गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाइयों और बहनों को। आज यहाँ पे मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेसिक यानी कि टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जो भाई बहन इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए ये यहाँ पे एक वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि उनको कैसी लगी ये वीडियो। तो बेसिक लेवल पे जाएंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक, जो शुरुआत से मतलब पहले दिन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए पहली चीज़ ये है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन पे ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ तो उनको क्या करना है, जो मैसेज वाली लैंग्वेज होती है वो बनानी सीखनी है। उसके लिए सबसे मेन है कि अ क ख, इंग्लिश में जैसे अ को ए बोला जाता है, आ को डबल ए बोला जाता है, इस टाइप से उनको पहले अ से अ तक, फिर क ख, फिर उसके बाद 12 खड़ी क का की करके ऐसे, तो सिस्टमेटिक वे में थोड़ा थोड़ा करके स्पेलिंग बनाना। उसके बाद कुछ वर्ड्स हो सकता है वहाँ से उनको 30 to 40% वहाँ से हेल्प मिल जाएगी इंग्लिश पढ़ने में। उसके बाद की बात करें तो उनको कुछ सीखना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन। तो कुछ वर्ड्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले वीडियो है, यहाँ पे पहला प्रयास है उनके लिए किया जा रहा है। तो ज़रूर बताइएगा, आपका रिस्पांस बहुत मायने रखता है। तो एक छोटी सी कोशिश की जा रही है आपके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, पहले मैं इसके बारे में बताऊँ। स्पोकन के बारे में बात करें तो कहाँ से स्टार्ट करना है। पहली चीज़, आपको सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, एकदम से पूरा। हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, स्टेप वाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहूँ एक छोटा सा बच्चा अगर 1 साल का है, वो कहे कि मेरे को एकदम से जवान बनना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है एकदम से। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टेप वाइज ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बात करें तो सब्जेक्ट को बोलते हैं वचन, कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। आपने सुना होगा, सब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्ता बोलते हैं। और इंग्लिश में इसी को नंबर भी बोला जाता है, नंबर्स करके आपने सुने होंगे, सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर्स। वचन, जिनको और दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वचन भी बोला जाता है। ये सब्जेक्ट वाले नहीं है जो हम पढ़ते हैं, साइंस मैथ्स वाले सब्जेक्ट नहीं है, ये करता है यानी कि डूअर। और एक वर्ड और यूज किया जाता है इनके लिए, डूअर। डू मीन्स करना होता है ना, जैसे टीच मीन्स पढ़ाना होता है, लर्न मीन्स सीखना होता है, तो उसमें ई आर लग के डूअर बन गया ये। डूअर यानी कि करता, करने वाला, जो काम को करता है। ठीक, सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, डूअर कहाँ पे होगा, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो पहला सब्जेक्ट यहाँ पे बात करें तो सिंगुलर का मतलब है सिंगल। हम बोलते हैं ना सिंगल से सिंगुलर बनता है। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन करता। क्या होता है? एक वचन करता। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से ज़्यादा। जहाँ पे एक होगा तो एक वचन वाले में आ जाएगा, एक से ज़्यादा होंगे तो बहुवचन में आ जाएगा। बहू भी बहुत सारी होती हैं। एक बहू ब्राइड को बोला जाता है, एक बहू होता है आवारा, और तीसरा बहू, ये बहुवचन मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे 2 हैं, कौन कौन से हैं इनके बारे में बात कर लें। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल में कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं, मैंने बता रखा है। ही यहाँ पे है, ही यानी कि मेल, पुरुषों के लिए यूज किया जाता है। सी फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, यानी कि सी मीन्स भी वो होता है लेकिन महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए बोल सकते हैं, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इट का मतलब है एक कॉमन सा यूज किया जाता है इट का। तो यह थिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है। एनी नेम, कोई एक नाम होगा, देखिए एनी नेम यानी कि एक ही नाम होगा। जैसे मैं हूँ ग्रीस, तो एक नाम। अगर यहाँ पे बात करें तो इधर साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम होंगे यहाँ पे, जैसे ग्रीस और रमेश, ग्रीस एंड सुरेश। तो इस टाइप के एक के बाद अगर एक से ज़्यादा नाम आ जाएंगे तो वो प्लूरल में आ जाएगा। ठीक है, आई, अब आई होने को एक ही है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है इंग्लिश ग्रामर का। होने को एक है लेकिन ये प्लूरल में काउंट किया जाता है मोस्टली। कहीं कहीं पे आप देखेंगे सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो अपवाद बोलते हैं जिसे एक्सेप्शन, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट ही इसे माना जाता है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? आई और वी जो होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, आई मीन्स मैं हो गया, और वी मीन्स हम, यू मीन्स आप या तुम। आप वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। दे, वे या उन्होंने। ठीक, और एक से ज़्यादा नाम मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आज पहला दिन है तो यहाँ पे सिंगुलर वाले में क्या बनता है, जैसे मैं कोई टेंस नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ पे क्योंकि बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ। पहले कोशिश ये करनी है कि अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर उठाना है इंग्लिश
की बात करें तो पहले दिन से अगर आप रूल्स वगैरह सीखने लग जाएंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, वर्ब। अब मेन काम जो मैं बताने जा रहा हूँ, इंग्लिश जो स्पोकन की बात करें तो वहाँ पे क्या करना है आपको, रूल्स पे फोकस नहीं करना है आपको। पहले क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। उसके लिए आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे। आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं अगले यहाँ पे, उसकी ओर चलें तो यहाँ पे मैं वर्ब्स लेके आया हूँ कुछ आपके लिए। वर्ब्स में क्या होती हैं, देखिए आपने देखा होगा वर्ब में, यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं आपको, वर्ब्स में यहाँ पे देखना, वर्ब का मतलब होता है क्रियाएं। क्रियाएं यानी कि हम जो भी काम करते हैं। इंग्लिश में सबसे मेन चीज़, अगर स्पोकन की बात करें, जहाँ पे हम एक्सप्रेशन की बात करें, भाव अभिव्यक्ति की बात करें, तो वहाँ पे हम बताते हैं ना कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यानी कि करने से ही संबंधित है, क्या कर रहा है। किसी से पूछेंगे तब भी वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है, मेनली जो यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो वहाँ पे वर्ब का मेन रोल होता है। तो वर्ब में क्या क्या होती हैं, मैं कुछ वर्ब्स ऐसे लेके आया हूँ जो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 10 से 12 वर्ब हैं। तो उसी में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एक इंटरेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। जो सीखना चाहते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है, उसके बाद आगे की क्लासेज आपके लिए अवेलेबल होंगी। वो डिपेंड करेगा आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जो वर्ब है हमारी, V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, क्रिया का पहला रूप, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग है, अर्थ है इसका, ये V सेकंड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अलग अलग होती हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसको ING फॉर्म बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के बनते हैं। उसका मेथड अलग होता है, मेथड के तहत बताऊँगा मैं आपको। और इसके अतिरिक्त बात करें तो फिफ्थ फॉर्म S या ES फॉर्म होती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में ही लगाई जाती है, ठीक। बात करें यहाँ पे गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब होता है जाना। तो वेंट, गॉन। एक बार मैं वर्ब के बारे में बता देता हूँ, ऐसे ही नीचे तक आपको दिखा देते हैं पूरा। गो, वेंट, गॉन। दूसरा कम, केम, कम मीन्स आना होता है। तीसरा ईट मीन्स खाना होता है। और फोर्थ की बात करें तो कुक मीन्स पकाना। इसके बाद अगले वाले वर्ब की बात करें तो मेक मीन्स बनाना, मेक, मेड, मेड, आपने सुनी भी होंगी। और ड्रिंक, पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। राइट मीन्स लिखना, राइट, रूट, रिटर्न। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बाई, बॉट, बॉट, बॉट पढ़ना है इसको, ठीक है। OUGST कहीं पे भी आता है तो आपको कैसे पढ़ना है उसको, OUGST, ऑट पढ़ना है इसको, ऑट, ठीक है। BOUGST बॉट। अगर BROUGST आ जाएगा ब्रॉड, ठीक है। तो ब्रिंग मीन्स लाना होता है, उसकी ब्रॉड होती है, बस उसमें R का अंतर हो जाता है, ये बॉट है, ठीक है। इसके बाद टॉट, ये देखो, टीच, टॉट। थिंक, थिंक के बाद थॉट, थिंक, थॉट का मतलब विचार भी होता है, वो नाउन होता है, बट यहाँ पे वर्ब की बात चल रही है। आई थॉट, मैंने सोचा या मुझे लगा, इस टाइप से आपने सुना होगा। टेल, टोल्ड। बस इतनी सी वर्ब हैं, ज़्यादा यहाँ पे मैं कुछ पहले दिन इतना नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं जो सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए हमें जब विचार व्यक्त करने होते हैं तो कुछ टूटे फूटे सेंटेंस तो बोलने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो यहाँ से आगे वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सब सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट, जो मैंने बताया, सब्जेक्ट आपको याद करने हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब अभी एक काम करिए, प्लूरल को याद कर लीजिए। प्लूरल में क्या क्या होती है मैं बता देता हूँ। आई, वी, यू, दे। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पता भी होंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लेनी है। यहाँ पे कौन सी लेनी है, फर्स्ट फॉर्म, B1 लेनी है आपको, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ होगी, कैसे होगी वो चीज़, आप उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जितनी भी वर्ब है हमारी, बस I, V, U थी। अब मैं बताता हूँ, देखिए आई सब्जेक्ट था, आई के बाद हमने क्या ले ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, गो। आई गो, मैं जाता हूँ। अब भाई ये स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो टू यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आपको इस पे बिल्कुल भी गौर नहीं करना है अब भी आपके लिए बस इतना काफ़ी है। अब बस इस पे चलिए, पहला दिन है और जो बिल्कुल एकदम मैं बोलूँ कि बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट गो, आई गो मैं जाता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ। अब देखिए
गो इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं। मैं कोई टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर बताऊँगा कौन से टेंस में आता है, क्या आता है इसके बारे में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। और उसमें भी मैंने कहा आपको आज प्लूरल सब्जेक्ट ही लेने हैं। तो उसके बाद आई गो बोल दिया आपने, तो दूसरे में बोलेंगे आई डू नॉट गो। आई गो मैं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। देखो डू नॉट एक्स्ट्रा लगा देना है। फिर डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं क्या, डोंट। डू नॉट को बोलते हैं शॉर्ट में डोंट। और डोंट को आपको क्या बोलना है, डॉन। डॉन डॉन होते हैं ना, डॉन। आई डोंट गो, आई डोंट गो, ऐसे आई गो, आई डोंट गो। तीसरा यहाँ पे क्या करना है, चार मतलब एक ही सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है अलग अलग, उसमें बता रहा हूँ। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो और डोंट आई गो। पहले वाले में देखो आई गो हो रहा है, आई डू नॉट गो हो रहा है। डू नॉट गो को मैंने शॉर्ट में क्या बताया, डोंट बोलना है। क्या बोलना है, डोंट, आई डोंट गो। अब तीसरे में क्या करना है, जो आई गो आपका पहला सेंटेंस है ना, इसमें ही आपको डू लगा देना। जहाँ कहीं भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है सब्जेक्ट के बाद, उसका मतलब है डू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है डू। डू भी क्या होता है, जैसे डू, डिड और डन। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब आपको क्या मानना है वहाँ पे, डू। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो और डोंट आई गो। बस ये डोंट को यहाँ फिर आगे ले आना है। मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ और क्या मैं नहीं जाता हूँ। अब देखिए कैसे बनाना है आपको। अब चलते हैं इधर जहाँ पे हमने वर्ब लिखी थी। ये हो सकता है इसमें आपको अभी समझ में ना आया हो, तो यहाँ पे अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कहीं तक आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है। मैंने बताया थे प्लूरल में 4 सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे। आई मीन्स मैं जाता हूँ, आई गो। अब यू गो, आप देखिए सब्जेक्ट ले लिया तो यू गो, ठीक है। यू गो हो गया। अब मैंने क्या बताया था, दूसरे सेंटेंस क्या बनाएंगे आप, यू गो का मतलब है आप जाते हैं, आई गो का मतलब है मैं जाता हूँ, वी गो का मतलब है हम जाते हैं। तो अब कैसे करना है इस सेंटेंस को, ऐसे बनाएंगे देखिए, आई, वी, यू, ऐसे दे। आपको ये 4 सब्जेक्ट आपने ले लिए, 4, इनके बाद गो लगा दीजिए। तो आई गो का मतलब है मैं जाता हूँ, वी गो का मतलब है हम जाते हैं, यू गो का मतलब है आप जाते हैं, दे गो का मतलब है वे जाते हैं। अब नहीं जाते हैं, निगेटिव बताना है तो क्या बताएंगे, मैंने बताया था डोंट लगा देना है, DON के बाद ऐसे कॉमा लगाना है यहाँ पे आपको, अपोस्ट्रोफी टाइप का। तो क्या हो जाएगा, आई डोंट गो मैं नहीं जाता, वी डोंट गो हम नहीं जाते, यू डोंट गो आप नहीं जाते, दे डोंट गो वे नहीं जाते, ठीक है। कुछ नहीं करना। अब बात आई तो यहाँ पे आई, वी, यू, दे लगाया था हमने, ऐसे ही करके फिर से बना लेते हैं। 3 पे ही बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हो पा रही ज़्यादा। तो गो। अब इसमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछते समय इनके आगे डू लगा देना है। क्या लगा देना है, डू। प्लूरल में डू लगता है, यहाँ डज का कोई केस नहीं, मैं प्लूरल की बात बता रहा हूँ। डू आई गो। अब देखो डू वी गो, डू बी गो, डू बी, डू वी गो, डू बी गो, वानी में बोलते हैं ना डूबने को, डू बी गो। तो ऐसे डू यू गो, डू यू गो, डू यू गो। अब डू यू नो, आपने सुना होगा, नो मीन्स जानना, ये बड़ा कॉमन सा एक वो है, KNOW, KNOW लिखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपको पता है, डू यू नो। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछते समय हम अपने आप से तो पूछेंगे नहीं, तो डू यू क्या बोलेंगे, डू यू, डू यू। अब देखिए आज आपको मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आपका बन जाए इंग्लिश पे, इसकी बात करेंगे हम। डू यू के बाद आपको V1 लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब लगा लो, डू यू गो क्या आप जाते हैं, डू यू कम क्या आप आते हैं, डू यू ईट क्या आप खाते हैं, डू यू कुक क्या आप पकाते हैं, डू यू मेक क्या आप बनाते हैं। अब देखो, डू यू गो टू स्कूल क्या आप स्कूल जाते हैं, डू यू कम फ्रॉम स्कूल क्या आप स्कूल से आते हैं, डू यू ईट फूड क्या आप खाना खाते हैं, डू यू कुक फूड क्या आप खाना बनाते हैं या पकाते हैं, डू यू मेक फूड क्या आप खाना बनाते हैं, डू यू मेक सेंटेंसेस। ये डू यू आपको डू यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इसका मतलब है क्या आप बनाते हैं। लास्ट में ते हैं, ता है, ती है, ऐसे करके ही आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब
मैंने क्या बताया था, डू के बाद यहाँ पे यू की जगह आप प्लूरल का कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अब बस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। तो ये आपका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर था। तो अब बात करें तो यहीं पे अब जो डू यू लगा रखा है, तो डू यू के बाद में एक और आपको यहीं पे थोड़ा सा बहुत ही ईजी है, देखो कुछ नहीं करना है। आपने बोला पहले यू गो, बोला आप जाते हैं। अब बोला डू यू गो, क्या आप जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, डू। तो आप अब यू गो फुल स्टॉप लगाएंगे, क्या आप यू गो का मतलब आप जाते हैं। तो आपने कहा अब डू यू गो लगा दिया, आगे से डू लगा दिया, तो क्या आप जाते हैं। ये डू डज का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आगे से लगा दी, क्या आप जाते हैं। अब मैंने बोला इसी में मैं ऐसे कुछ वर्ड बता रहा हूँ। व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन मीन्स होता है कब, व्हाट मीन्स होता है क्या, और वेयर मीन्स होता है कहाँ। तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स आपको पता होंगे क्वेश्चन वर्ड्स, तो उसको यूज़ करना है। अब मैंने कहा जाते हैं, अरे भाई जाएंगे तो कब जाते हैं, टाइम पूछेंगे ना, और कहाँ जाते हैं। तो अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे व्हेन डू यू गो, व्हेन डू यू गो, डू यू गो बोला, पहले बोला यू गो आप जाते हैं, फिर डू यू गो क्या आप जाते हैं, व्हेन डू यू गो आप कब जाते हैं, आप कब जाते हैं। तो देखो एक इसकी मीनिंग बीच में आ जाएगी, आप कब जाते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे, आपको कुछ नहीं बोलना, इसी वर्ब को ले लेना ऐसे की ऐसी आंसर देते समय, आई गो एट 6 o'clock या आई गो इन मॉर्निंग। तो आपको क्या करना है, टाइम बताना है। व्हेन का मतलब क्या है, टाइम बताना है। ये देखिए आप, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आए तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब होता है कब, जब हम क्वेश्चन में बात करें। और अगर एक कंजक्शन की तरह लगाएंगे तो जब होता है इसकी मीनिंग। तो कैसे कैसे सेंसेस में बनेंगे देखिए। अब मैंने बताया यू गो, इसी में देखिए व्हेन, देखिए यू नो या यू गो बोला था, तो अब बोल दिया डू यू गो, क्या आप जाते हैं। अब उसके आगे मैंने व्हेन लगा दिया यहीं पे, व्हेन डू यू गो आप कब जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं डू को हटा दूँ, इस डू को हटा दूँ, तो व्हेन यू गो आप जब जाते हैं, ये फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क को भी हटा दिया मैंने। तो व्हेन के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो जब मीनिंग आ जाएगी, और व्हेन के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब डू डिड इज एम आर कुछ भी आएगी तो कब आएगा। ये तो एक सिंपल सा अलग सा रूल है, आपको इतना डीप नहीं जाना है, आपको खाली इस पर काम करना है। अब देखिए यहीं पे कुछ नहीं बोलना है, यू ईट आप खाते हैं ना, आपको पता है आप खाते हैं, ठीक है, आपने बोल दिया। अब सामने वाले से पूछना है डू यू ईट, क्या आप खाते हैं, ठीक है, क्या आप खाते हैं, डू यू ईट। इसमें यस नो में आंसर दे सकते हैं, बट अब इसी को थोड़ा और लंबा बनाते हैं। पहले यू ईट, फिर डू यू ईट, फिर व्हाट डू यू ईट। देखिए कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट डू यू ईट आप क्या खाते हैं, इसका मतलब था डू यू ईट का, यू ईट आप खाते हैं, डू यू ईट क्या आप खाते हैं, क्या स्टार्टिंग में आ जाएगा, यस नो टाइप में बोलना है। अब वर्ड लगा दिया तो मीनिंग बीच में चली जाएगी, व्हाट डू यू ईट आप क्या खाते हैं। अब सेंटेंस को समझिए ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ यू आर रमेश, ठीक है। अब यू आर रमेश, अब मेरे को पूछना है क्या आप रमेश हैं, यू आर रमेश है ना, तो आर को हेल्पिंग वर्ब को भी आगे ले आओ, आर यू रमेश। तो ऐसे अब उसमें यहीं पे मैं बात करूँ तो ऐसे करके, तो यू ईट में से ईट में डू छिपा है, मैंने ऑलरेडी बताया था, डू आपको आगे ले आना है। डू यू ईट, डू यू नो, डू यू कम, तो व्हेन डू यू कम, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू ईट आप क्या खाते हैं, तो आई ईट। कुछ नहीं बोलना, उसी वर्ब को लेना, लास्ट में ये देखना है ध्यान। मैंने बोला व्हेन डू यू गो तो आई गो, व्हाट डू यू ईट आई ईट, वेयर डू यू गो आई गो, आई एम गोइंग नहीं बोलना है, आई गो, क्योंकि अधिकतर जब स्टार्टिंग करते हैं तो आईएनजी फॉर्म जल्दी निकलती है मुंह से, तो आपको ऐसा नहीं करना है, उसी वर्ब को लेना है। मैंने कहा व्हाट डू यू राइट, आई राइट, मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सेंटेंस बनानी है और कुछ नहीं करना है। एक ही है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो तीन चीज़ मैंने बताई क्या क्या होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO, ये सेंटेंस में होता है। आपको इतना भी नहीं करना है, इसको भी आप हटा दीजिए। पहले दिन की क्लास में आप सब्जेक्ट ले लीजिए, सब्जेक्ट में IVU दे प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है आपको। देखिए कहाँ है सब्जेक्ट, ये रहे सब्जेक्ट, देखिए ये सब्जेक्ट आपको ले लेना है। इसके बाद क्या करना है, ये फॉर्म ले लेनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीजिए, आई गो, वी गो, यू गो, मीन्स जाते हैं। अब नहीं जाते हैं तो डोंट गो,
डोंट लगा देना है। क्या आप जाते हैं, डू यू लगा देना। और अगले वाले की बात करें तो लास्ट में डोंट यू। देखो, आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई राइट सेंटेंस, आई राइट अ सेंटेंस, मैं वाक्य लिखता हूँ। ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। डोंट को डोंट बोलो, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक, आई डोंट स्पीक। डू आई स्पीक, डोंट आई स्पीक। यू स्पीक, यू डोंट स्पीक। डू यू स्पीक, डोंट यू स्पीक। डू यू स्पीक, देखिए पहला सेंटेंस, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। अब बोलना है इसी में क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, आगे से डू लगा दीजिए उसी में। यू स्पीक बोला था इंग्लिश, तो डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप इंग्लिश को हटा दीजिए। यू स्पीक आप बोलते हैं, डू यू स्पीक क्या आप बोलते हैं, व्हाट डू यू स्पीक आप क्या बोलते हैं, तो आई स्पीक इंग्लिश ऐसे आ जाएगा। और व्हेन डू यू स्पीक कब बोलते हैं, वेयर डू यू स्पीक इंग्लिश कहाँ बोलते हैं। तो उसी में आगे से जो डू यू मैं बता रहा हूँ, इस डू यू के बाद ही आपको क्या करना है, इसके पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। वेयर डू यू स्पीक, वेयर डू यू गो कहाँ जाते हैं, व्हेन डू यू गो कब जाते हैं, हाउ डू यू गो कैसे जाते हैं। तो वेयर का मतलब स्थान बताएंगे। वेयर डू यू गो, आई गो टू स्कूल, आई गो टू कोचिंग क्लासेस। व्हेन डू यू गो, आई गो एट 6 o'clock। अब बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा हाउ डू यू गो, आई गो ऑन फुट या बाय बस, ऐसे करके कैसे जाते हैं, यानी कि आपको बताना है। मतलब कौन से उससे जाते हैं आप, वो बताना है। पैदल जाते हैं कि बस से जाते हैं, इस टाइप से। तो फाइनली मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प मिली होगी, क्योंकि बोर्ड की कमी के कारण ये इतना वो नहीं हो पा रहा है। फिर भी एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको समझ में आया हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके बाद हो सकता है मैं आर्टिकल वगैरह थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊँगा, थोड़ा ईजी वे में बताऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और जैसे ही मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा बोर्ड की, पहले था क्योंकि अभी मैंने फिर बीच में किसी को दे दिया था, तो अब भी फिर मैं अरेंज करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वीडियोस तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।